कक्षा 11 वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 80 अंक, और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, शब्दकोश की निर्देशिका को कहते हैं, तो पहले में लिखना होगा स वाला दोनों। दूसरा देख लीजिएगा, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो दूसरे में लिखना होगा अ वाला वीणा। तीसरा देख लीजिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो तीसरे में लिखना होगा द वाला 8 प्रकार। चौथा आपका दिया है, नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है, तो चौथे में लिखना होगा ब वाला प्रेमचंद। पांचवा देख लीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला शोक। छठा आपका दिया है, कबीरदास को वाणी का डिडक्टर किसने कहा है, तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यों को कैसा वाक्य कहते हैं, तो पहले में लिखना होगा विधिवाचक वाक्य। दूसरा देख लीजिएगा, शास्त्रीय गायन की महफिल कैसी होती है, तो दूसरे में लिखना होगा 3 घंटे। तीसरा देख लीजिएगा, प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है, तो तीसरे में लिखना होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चौथा आपका दिया है, कवि के पिता को क्या व्याप्त नहीं हुआ, तो चौथे में लिखना होगा बुढ़ापा। पांचवा देख लीजिएगा, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 5 में लिखना होगा 33। छठा देख लीजिएगा, पतेर पांचाली फिल्म की भाषा कैसी है, तो छठे में लिखना होगा बांग्ला। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो बिल्कुल नहीं आते हैं, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, छायावादी कवियों के प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो बिल्कुल किया, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, तो पांचवा लगा लीजिएगा, हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया, छठा भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। और चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़े का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। आंखों में घूमना, इसमें आपको लिखना होगा बराबर याद आना। आलो अंदारी में लिखना होगा, लिख लीजिएगा बेबी हालदार। अनौपचारिक पत्र में लिखना होगा मैत्री भाव। परिताप में लिखना होगा अत्यधिक दुख। जयशंकर प्रसाद में लिखना होगा कामायनी। नान भाइयों की मसीहा में आपको लिखना होगा मियां नसीरुद्दीन। हिंदी साहित्य का संयुग, इसमें आपको लिखना होगा भक्ति काल। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। पहला आपका दिया है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, नाम आपको लिखना है, तो लिख लीजिएगा। पहला आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद लिखना होगा आकाश। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है, तो दूसरे में लिखना होगा विशेषोक्ति अलंकार होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। और आपका तीसरा दिया है, अपू की मां का नाम क्या था, तो लिख लीजिएगा। तीसरे में लिखना होगा सर्वजया, सर्वजया आपको लिखना है। चौथा दिया आपका, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो चौथे में लिखना होगा स्थायी मैनेजर। और आपका पांचवा देख लीजिएगा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़
लता मंगेशकर के पाठ की लेखक का नाम आपको बताना होगा। तो लिख लीजिएगा, पांचवें में लिखना होगा कुमार गंधर्व जी, ये आपको लिखना होगा। और छठा आपका दिया है सीधे मुंह बात ना करना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर आपको लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखना होगा अभिमानी व्यक्ति सीधे मुंह बात नहीं करता है। क्या लिखना है? अभिमानी व्यक्ति सीधे बात नहीं करता है, ये आपको लिख देना है। सातवां देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई? तो साथ में लिखना होगा 8 जून 1936 में। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो छठा आपका दिया है प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखकर प्रमुख 2 कवियों के नाम आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है छायावादी 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित आपको लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, इसके बारे में आपको बताना है। आठवां देख लीजिएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर बताना होगा। और अथवा आपका दिया है प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में 2 अंतर लिखना है। नौवां देख लीजिएगा, यमक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है दोहा छंद की परिभाषा, उदाहरण सहित आपको लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, कहानी तथा उपन्यास में 2 अंतर लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर बताना है। 11वां आपका दिया है मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषता आपको बताना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया है, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और 12वें प्रश्न में क्या करना होगा, निपात शब्द किसे कहते हैं, 2 वाक्य में निपात का प्रयोग कर आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है जिसमें क्या करना है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। 13वां देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में आपको अंतर बताना होगा 2। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 15वां प्रश्न, 15वें के बाद आप सभी को 16वां प्रश्न दिया है, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र अथवा त्रिलोचन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। एक रचना है भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 17वें प्रश्न में आप सभी को प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। और आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न, जिसमें क्या करना होगा, भाव विस्तार करके लिखना होगा कोई एक का, तो लिख लीजिएगा। और 19वें प्रश्न में आप सभी को अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताना होगा, जैसे कि आपका पहला दिया है। तो इसमें आपको शीर्षक बताना है, लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा नागरिकों का अधिकार। क्या लिखना है, नागरिकों का अधिकार, ये आपको यहां पर शीर्षक लिख देना है। दूसरा देख लीजिएगा, अधिकारों की शोभा किससे, तो इसमें लिखना होगा अधिकारों की शोभा कर्तव्य पालन से, ये आपको दूसरे का उत्तर लगा देना है। और तीसरा देख लीजिएगा, सनद का विलोम आपको बताना होगा, लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा तत्पर, तत्पर आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। और यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा 20वें प्रश्न में क्या करना होगा, यहाँ पर पद्यांश को पढ़ना होगा। पद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ आपको लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा 21वां प्रश्न, इसमें गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद वाक्य संदर्भ प्रसंग एवं विषय सहित आपको लिखना है। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको अथवा प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। और 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या पूछा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, मतलब आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को शिकायती पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर यहां पर पहले बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर
23 तक के उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। छठे के बाद आप सभी को छठे का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। सातवें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को सातवें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा आठवें प्रश्न का उत्तर, जिसमें महाकाव्य तथा खंडकाव्य में अंतर बताना है। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को आठवें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को नौवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। नौवें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें नाटक तथा एकांकी में अंतर बताना है। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, और आप सभी को यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 15वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आपको सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, और आप सभी को यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 16वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 20वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें के बाद जो हमारा 23वां प्रश्न दिया गया था, उसका उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, बस आप एक बार निबंध पढ़ लीजिएगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।